इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, मैं तो वंदना करूं, हाथों में दीप लेके आरती करूं, बजे झम 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 बजे घुंघरू, बजे घुंघरू। चौथी आंख कुंडल बरवाले बाबा, तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा, हम सब आए तेरे द्वार, बाबा हो बाबा। साए शिखर जी में बस एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में बस एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांसें आखिरी हो। मेरी ख्वाहिश है बाबा तेरे दर पे सवेरा हो, जब मरण समाधि हो मेरा ये सर झुका हो, मेरे दर पे आखिरी सांस। जय पारस देवा, जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते निज सेवा, ओ जय पारस देवा। मौज बनी क्या रस कास लेना है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थ कर सिद्ध महानुभाव त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणं द्वयं ते स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणं द्वयं ते। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बहुत अच्छी जय बोलते हैं आप लोग। जय बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। इससे अच्छी भी बोल सकते हैं आप लोग। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की। इससे अच्छे भी बोल सकते हो आप लोग। बोले पांचनाथ भगवान की। बोले महावीर भगवान की। कितनी और बुलाऊं जब आप बोलोगे अच्छे से। जब बोलिए परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की।
परम पूज्यारिका गणेश सुपाशमती माता जी की, परम पूज्यारिका गणेश शादवादमती माता जी की। बोले 10 लक्षण पर्व की मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक प्रश्न पूछूं, जो जवाब देगा उसको गोल्ड महाराज जी लेके आए हैं। जो जवाब देगा उसको पारितोषिक मिलेगा। गंभीरता से सुनना। 5-10 मिनट की बात करूंगा, लेकिन कुछ परिवर्तन की बात करूंगा। एक प्रश्न उठता है, बोल दे मेरे बाप। एक प्रश्न उठता है कि भगवान की आराधना स्तुति वंदना अपन करते हैं, क्या भक्ति करने के लिए भगवान की आवश्यकता है? भक्ति करने के लिए क्या मंदिर की आवश्यकता है? हाँ या ना? हाँ, देखो इनाम ले रखे महाराज जी सामने। भक्ति करने के लिए जो गलत जवाब देगा उसको 1 ग्राम सोना जमा कराना पड़ेगा, और जो सही जवाब देगा उसको सोने की चेन मिलेगी। लेकिन अभी वर्तमान में एक दूसरी चेन भी और, रत्नों की चेन। भक्ति करने के लिए क्या मंदिर की आवश्यकता है, या भक्ति करने के लिए क्या भगवान की आवश्यकता है? हाँ वाले ऊंचा करो हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद बस। और भक्ति करने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हाथ ऊंचा करो। बाकी किसी को समझ में नहीं आया? समझ में आया ना? अच्छे से हाथ ऊंचे करो ना, घबराते काहे को? हाँ, है ना? भक्ति करने के लिए आधे जने कह रहे हैं महाराज जी साहब कि भगवान की या मंदिर की आवश्यकता है, और आधे कह रहे हैं कि भक्ति करने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी आप क्या कहते हैं इस संबंध में? है। पंडित जी बोल रहे हैं, विद्वान बोल रहे हैं कि भक्ति करने के लिए भगवान की आवश्यकता है। देखो, भक्ति करने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान की आवश्यकता होती तो मानतुंग आचार्य देव जेल में भक्ति करे थे, तो उस समय क्या उनके सामने भगवान थे? नहीं थे। उनके सामने कोई मंदिर था? नहीं था। जंगल में कोई संत विचरण करते हैं और वहां तपस्या करने लीन हो जाते हैं, भक्ति करते हैं, तब उनके सामने कोई प्रतिमा रहती है? नहीं रहती। कोई मंदिर रहता है? नहीं। भक्ति तो कहीं पे भी की जा सकती है, किसी भी जगह बैठ करके की जा सकती है। फिर संजीव जी मंदिर काहे बनाए हैं? मंदिर क्यों बनाना? क्यों भगवान जी का दर्शन करने आना? या आराधना या स्तुति वंदना कीर्तन तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। जब कीर्तन करने की, भक्ति करने की मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं है, जब भगवान की आवश्यकता नहीं है भक्ति करने के लिए, तो मंदिर क्यों बनाना? अच्छा, जी विराजी है, धन्यवाद। मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों? क्या कारण? बिना मंदिर के ही काम चल सकता था, आराधना स्तुति वंदना। और कोई भी अपना जवाब प्रेषित कर सकता है, कुछ भी जवाब, कि मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों? पंडित जी क्यों? बोलिए। माइक में बोलेंगे। भैया माइक दो, माइक दो जल्दी। जय बोलो पाठशाला प्रेता पूज गुरु हनुमान सागर जी महाराज की जय। अच्छा ये बताओ, घर घर में किसने पढ़ा है? जो सिर्फ घर पे ही शिक्षा जिसने ग्रहण की हो, स्कूल नहीं गया हो? हमारे को हमारा जवाब दे दो आप। है कोई? क्योंकि मेरे को 5 तो मिनट 10 मिनट मिला है। जिस तरह स्कूल की आवश्यकता है, विद्यालय बच्चों को पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल की आवश्यकता है दवाइयों के लिए,
रोग आदि के लिए, ऐसे ही अपने कर्म निर्जरा के लिए मंदिर जाने की, मंदिर बनाने की आवश्यकता है। बगैर उसके घर में आपके भाव नहीं बन सकते हैं जो मंदिर में भाव आपके जी बनेंगे। मीरा जी, देखिए भक्ति कहीं पे भी की जा सकती है, कहीं भी आराधना की जा सकती है, और जब कहीं पे भी की जा सकती है तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्या। एक जन्म से अंधा व्यक्ति था, जन्मांध, दिखाई नहीं देता था, और दिखाई नहीं देता था वो प्रतिदिन लकड़ी टेकता मंदिर की चौखट पे पहुंचता, मंदिर में जाता और मंदिर में आराधना स्तुति वंदना करता, कीर्तन करता, 1-2 घंटे व्यतीत करता और वापस बाहर निकलता और वही गिरता पड़ता, आराधना स्तुति वंदना करता हुआ अपने गंतव्य स्थान पे जाता। प्रत्येक दिन ये सही करता। एक बुद्धिमान आदमी, चतुर आदमी प्रतिदिन उसको देखता, अरे इसकी आराधना, जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसको मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, ये तो अपनी आराधना स्थिति वंदना अपने हॉल में भी कर सकता है, घर पे भी कर सकता है, अपने कमरे में भी कर सकता है। यहाँ आता है, गिरता पड़ता है, छिलते हैं, हाथ पे टूटते हैं, लेकिन ये प्रतिदिन आता है। क्या कारण, क्या कारण। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला, वो अंधा व्यक्ति हरि कीर्तन करके, और कीर्तन करके बाहर जैसे ही निकला, उस व्यक्ति ने, चतुर व्यक्ति ने जाकर के पूछ लिया कि भैया तुझे दिखाई तो नहीं देता, सुनना, तुझे दिखाई तो नहीं देता, तू काहे के लिए आया आता, तेरे लिए तो सब शून्य है जी, तेरे लिए तो सारा अंधेरा अंधेरा ही है, तू अपनी कीर्तन घर पे कर लिया कर। तो उस व्यक्ति, अंधे व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया तुमने सही कहा, तुमने सही किया, सही कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे तो दिखाई देता है, उसे तो दिखाई देता है। जिस दिन उसे मुझे देख लिया मेरा तो काम बन जाएगा। यह है श्रद्धा। आप यहाँ बैठे आराधना स्तुति वंदना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ी ना कोई ना कोई श्रद्धा आपने जागृत हो रखी है। बिना श्रद्धा के एक मुट्ठी चावल नहीं उठते साहब, बिना श्रद्धा के गुरुओं के प्रणाम नहीं होते, बिना श्रद्धा के भगवान की आराधना नहीं होती। प्रणाम करते हैं आप, क्यों करते हैं संजीव जी, प्रणाम क्यों करते हैं जी? कारण क्या? उनको गुणों के देख लिए भगवान को प्रणाम किया, उससे क्या लाभ, हमारे को क्या लाभ जी? हाँ, क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। अच्छा, ऊर्जा मिलती है। दादी 75 वर्ष पूरे कर लिए, हीरक जयंती बना ली कल हमने। हैं? भगवान को प्रणाम क्यों किया भाई राकेश जी? प्रणाम क्यों किया भगवान को? पता ही नहीं। हमारे बाप दादाओं ने सिखा दिया कि बेटा ये ठाकुर जी हैं, इनको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अष्टांग नमस्कार करते हैं, बस करे जा रही हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, बस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। आचार्य समंत्र भद्र आचार्य, नाम सुना है? उन्होंने रत्नकर्ण शावकाचार में एक शब्द लिखा, प्रणते उच्च गोत्रम। प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र कौन सा? उच्च गोत्र कौन सा? हाँ, ठेकेदारी है, टप्पा लगा के आयो, जैन आए बड़े जैन हैं। वहां आचार्य ने कहा कि जिस कुल में भगवान बनने की योग्यता हो, जिस कुल में भगवान बनने की योग्यता हो, वो सब उच्च गोत्री। आपके कुल में भगवान बनने की योग्यता है कि नहीं है? है कि नहीं? आप लोग भगवान बन सकते हैं कि नहीं? आज नहीं तो कल बनेंगे। आचार्य कहते हैं कि वो श्रद्धा जागृत करो, श्रद्धा जागृत करो। महाराज जी 5 मिनट और ले लूं क्या? 3 शब्द, इंग्लिश के 3 शब्द श्रद्धा जागृत करने के लिए। पहला शब्द आई लाइक यू, दूसरा शब्द आई हेट यू, तीसरा शब्द आई लव यू। पहला शब्द आई लाइक यू, दूसरा शब्द आई हेट यू, तीसरा शब्द आई लव यू। अगर इन 3 को समझ लिया तो कालांतर में भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी मेरी। जिन्होंने समझ लिया
उन्होंने संसार को छोड़ करके पृथक हो गए और भगवान की राह पे चले गए। इन्होंने समझ लिया, इन्होंने समझ लिया तो भगवान बनने के लिए निकल गए। सबसे पहले भाई संजीव जी, कौन से भगवान अच्छे लगते हैं आपको? कौन से भगवान? एक तो होंगे ना कोई भगवान। महावीर भगवान आपको अच्छे लगते हैं, क्यों? सुनना है भाई, सब सुनना, कान से और ध्यान से, दोनों से सुनना। क्यों? वर्तमान शासनाधीश है इसलिए ये वर्धमान स्वामी को ज्यादा इष्ट मानते हैं। ठीक है भाई, तुम, हाँ तुम ही, कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? महावीर भगवान। ठीक है भाई साहब, आप? आदिनाथ भगवान। क्यों? अच्छा, कौन से क्षेत्र के? कोई क्षेत्र के तो लगते होंगे ना। आदिनाथ भगवान तो बहुत सारे हैं जी। कौन सा क्षेत्र में जाना अच्छा लगता है? आवा, आवा राजस्थान, आवा। वाह भाई, कौन सा क्षेत्र में कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? देखो, सुनना समझना भाई। 24 तीर्थंकर भगवान। ललित जी, कौन से भगवान जी अच्छे लगते हैं? सभी लगे, लेकिन एक विशेष होता है जी। मिठाइयां तो बहुत होती है लेकिन एक अच्छी लगती है, सोनागिरी के चंदा बाबा अच्छे लगते हैं। ठीक है भाई संजीव जी, एक बार खड़े हो जाओ। सुनना जी, समझना जी। आपको महावीर भगवान अच्छे लगते हैं, कहाँ के? महावीर जी वाले। इनको भाई साहब को महावीर भगवान अच्छे लगते हैं। भाई साहब, वहां जाते हो आप, कितने देर मंदिर में रहते हो? 2 घंटे। जो चीज मेरी अच्छी लगती है, जो मुझे अच्छी लगती है, उसकी कीमत मात्र 2 घंटे। जीवन में जिस चीज को मैंने अच्छा माना, जिस चीज को मैंने पसंद किया, जिस चीज को मैंने लाइक किया, उसकी कीमत मात्र 2 घंटे। अरे 4-5 घंटे तो लगते होंगे वहां पहुंचने में, और वहां पे जाकर के मैंने 2 घंटे हरि कीर्तन किया और भगवान को हाथ जोड़ करके बाहर निकल गया। क्या मेरी पसंद केवल इतनी सी है? इतनी ही लिमिट है? इतनी ही लिमिट है? क्या मैं 2 घंटे ही पसंद है? आचार्य कहते नहीं, अपनी पसंद को इतना छोटा मत करो। आज तक अपन ने भगवान को लाइक ही किया है। आज तक अपने आराधना जिनकी कर रहे हैं उनको केवल लाइक किया है। लाइक किया, लाइक यानी पसंद किया है। और पसंद कितनी देर की? क्षण मात्र की, थोड़ी देर की। आज गर्मी में ये कुर्ते पजामे अच्छे लग रहे हैं लाला, सर्दी में पहन के दिखा तो नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। जो पसंद की चीज है वो क्षण मात्र की है। अच्छा छोड़ो, एक लौकिक उदाहरण बताता हूं भाई। यहाँ कोई इंद्र है क्या? यहाँ पे अभी इंद्र में, प्रमुख इंद्रों में कोई बैठा है क्या? कौन है भाई? खड़ा हो ना। कुबेर भाई, क्या नाम है भाई आपका? है मयूर। ओ तेरी, क्या नाम है भाई? आपकी श्रीमती आई है भाई? इनकी श्रीमती है? अच्छा, वो तैयारी कर रहे हैं। देखो सुनो भाई, अच्छा ये भाई साहब, इनसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि कौन सी मिठाई पसंद है आपको? भाई साहब वहीं सामने खड़े हुए हैं। ये भाई साहब को रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला पसंद, समझना। फिर ये मयूर भाई साहब को, आपकी श्रीमती का नाम क्या है भाई साहब? सोनाली जी। सोनाली जी ने आज मयूर भाई साहब के लिए, मयूर जी बिजनेस करने गए थे और संध्या को वापस घर पे आए और इनके लिए रसगुल्ले बनाए। रसगुल्ले बनाए और एक प्लेट में 4 रसगुल्ले लेकर के इनके सामने खड़े हो गए और रसगुल्ले लेकर के खड़े हो गए और इनको कहा। और जैसे ही मयूर जी ने देखा कि आज रसगुल्ले बने हैं तो मन मयूर मयूर हो गया, मन नाचने लग गया जी। क्यों नाचा जी? क्योंकि फेवरेट चीज आई है, फेवरेट चीज आई है। इन्होंने 4 रसगुल्ले खा लिए। आपकी कितनी संतान है भाई साहब? एक है। बच्चा की बच्ची? बच्चा है। कितने साल का हो गया? 10 साल का। समझदार हो गया? समझदार हो गया, ठीक है। इनका 10 साल का बच्चा, उसको पता था कि पापा को रसगुल्ला पसंद है। क्या पसंद है?
रसगुल्ला पसंद है। वो भी माँ के पास गया और अपनी माँ से कहा कि माँ आपने रसगुल्ले बनाए हैं, बड़े यत्न से बनाए, बड़े प्रयत्न से बनाए हैं और पापा की फेवरेट चीज है, मैं भी पापा को दूंगा। वो भी 4 रसगुल्ले एक प्लेट में ला करके ले आया और भाई साहब को दे दिया। भाई साहब ने बच्चे का मान रखा, साहब बच्चे का मान रखा, वो 4 रसगुल्ले खा लिए। भाई साहब माता पिता कहाँ रहते हैं? साथ में रहते हैं? अलग रहते हैं। और सास और इनकी माँ साहब भी आई हुई थी उस समय। माँ ने सोचा कि मेरे बेटे की फेवरेट चीज है, बहू ने बहुत दिनों बाद बनाई है, बहुत दिनों बाद बनाई है, तो माँ ने कहा कि बेटा मैं भी खिलाऊंगी। वो भी 4 रसगुल्ले लेके आ गई और इन्होंने 4 रसगुल्ले कितने खा लिए? गिन तो ऐसे रहे हो आप, किनारे गिन तो ऐसे रहे साहब, एक एक आप दे रहे हैं। महाराज जी साहब गिन गिन के देते हैं, गिन गिन के चढ़ाते हैं, गिन गिन के पुण्य करते हैं। 1 मुट्ठी चावल लाते हैं, 2 मुट्ठी चावल निकालते हैं थाली में। जब आराधना करने बैठते हैं तो भैया 3 मुट्ठी चावल में अपनी पूजा हो जाएगी। वही गिनती की चीजें। बस ये तीसरी बार भी आ गया। पिताजी आए पीछे से, उनको भी पता चला कि आज मेरे बेटे की फेवरेट चीज मिली है। उन्होंने भी 4 रसगुल्ले सामने ला दिए। मयूर जी का मन ऊपर नीचे हो गया जी, ऊपर नीचे हो गया, मन मचल गया। कितने खा सकते हो भाई? कितने खा सकते हो? बस इतने ही खा सकते हैं, इतने ही खा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? वो चीज अगर सामने होगी, कोई भी चीज अपनी फेवरेट चीज अगर सामने आती है, 1 खा लिया, 2 खा लिया, 10 खा लिया, 15 खा लिया, 20 खा लिया, 20 के बाद अगर सामने आएगी तो क्या होगा? वमन होने लग जाएगा। उल्टी का मन करे, अरे हटाओ नहीं तो वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। होता है ना, होता है ना। तो जो चीज फेवरेट भाई साहब की, वो चीज एक क्षण के बाद क्या हो गई? क्या हो गई? आई हेट इट। हटाओ यार, हटाओ। जो चीज लाइक कर रहे थे वही एक क्षण के बाद अरे हेट, हटाओ इसको। अगर ये रही, बैठिए भाई साहब, समझ में आया? जिंदगी में भी हमारा यही है। हमने जिंदगी में भी जो भी आराधना स्तुति वंदना की है, लाइक से की है, पसंद से की है। अगर 2 घंटे महाराज जी ने ज्यादा बैठा लिया साहब, 2 घंटे या आधा घंटे या 15 मिनट ज्यादा बैठा लिया, घड़ी की तरफ अगर नजर पहुंच गई तो वही अमृत वाले शब्द जहर जैसे प्रतीत होते हैं, जहर जैसे प्रतीत होते हैं। वही पूजा आराधना तो अच्छी लग रही थी कुछ समय, लेकिन कुछ समय बाद आई हेट यू। तीसरा शब्द, पहला शब्द आई लाइक यू, पसंद क्षण भर की, कुछ समय की, है ना। और वही हेट में बदल जाती है, वही उसी को अपन हटाने के लिए कोशिश करते हैं। तीसरा शब्द आई लव यू। भगवान को बोला कभी? भगवान को बोला भगवान आई लव यू? नहीं बोला, क्योंकि लव में समर्पण है। लव में समर्पण है। एक प्रेमिका एक प्रेमी से कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स मान नहीं रही हैं, चलो कूद करके सुसाइड कर लेते हैं। करता है कि नहीं करता? करता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति समर्पण है। उसने जो कह दिया वो ठीक है। क्या आचार्यों की कही हुई वाणी पे समर्पण है अपना? नहीं है। क्या समर्पण है? कभी लव किया है, उनके प्रति समर्पण किया है? जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक अहोभाव जागृत नहीं होगा, और जब तक अहोभाव जागृत नहीं होगा आपके नमस्कार का कोई फल नहीं मिलेगा जी। आप आपकी रूढ़ी परंपरा को निभाने के लिए भगवान को चावल चढ़ा रहे हो। सत्य बोल रहा हूं बिल्कुल। आप अपनी रूढ़ी परंपरा को, आप अपनी रूढ़ी परंपरा के लिए, उस परंपरा निभाने के लिए भगवान के मंदिर आराधना स्तुति वंदना करने आ रहे हो। कभी सोचा ही नहीं, कभी समर्पण ही नहीं हुआ। और जिस दिन समर्पण हो गया ना, भगवान बनने की राह हो जाएगी। जिस दिन समर्पण हो गया, आपका एक नमस्कार, एक साधु नमस्कार करता है तो भगवान श्रीमंदर स्वामी को आशीर्वाद देना पड़ता है। क्यों जी? क्या कारण? उस श्रद्धा जागृत होगी उनके प्रति। बस आचार्य कहते हैं कि इस 10 लक्षण पर्व में मात्र एक श्रद्धा जागृत कर लो, श्रद्धा जागृत कर लो उनके प्रति, जिनके प्रति अपन नम्रीभूत हो सके। वो श्रद्धा ही काम करेगी। वो श्रद्धा आपके एक एक दाने का रिटर्न देगी। आप जो एक एक मुट्ठी चावल चढ़ा रहे ना, आचार्य कहते हैं कि एक एक मुट्ठी चावल में एक एक दाने का रिटर्न मिलता है अपने आप को, अपने को। बस वो रिटर्न प्राप्त करने की ताकत पैदा कर लो। ये 10 लक्षण पर्व में अपने को केवल श्रद्धा जागृत करनी है।
श्रद्धा जागृत करोगे ना, एक पाषाण की प्रतिमा या कोई भी दिखेगा तो बस वो श्रद्धा का कारण आपको भगवान बनने के लिए बन जाएगा। बंधुओं, आपके जीवन में लव करो, लाइक छोड़ो। हाथ फैलाओ, दोनों हाथ फैलाओ। भैया पर्दा खोलो भाई, एक बार पर्दा खींच दो। चलो जल्दी करो। दोनों हाथ फैलाओ और बोलना मेरे साथ, हे भगवान जी। बोलो ना, शर्म आ रही है क्या? हे भगवान जी, मैं आपसे प्यार करता हूं। आई लव यू। बोलो ना, आई लव यू। हे भगवान जी, मैं आप पे समर्पण करता हूं। अब इस संसार में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे कालांतर में भगवान बनने से रोक सके, क्योंकि आज मैंने आपके प्रति समर्पण किया है। अब आपको ही मेरे जीवन को सुधारना है। एक बार बोलिए, हे भगवान, आई लव यू। अरे एक छोरी यहां से शोर मचाए ना तो वहां तक आवाज चल जाती है। शर्म आ रही है क्या आप लोगों को? हैं? हे भगवान, आई लव यू। हे महाराज जी, आई लव यू। हम आपके प्रति समर्पित हैं। हमारा कल्याण कीजिए। बहुत बढ़िया, कल्याण होगा। एक कीर्तन करते हैं 2 मिनट का। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे, ठीक है? बोलू क्या? ताली बजाइएगा और मेरे साथ दोहराइएगा। अरहं शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि। अरहं शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि। साधु शरणं गच्छामि, धम्मं 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 शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, वीरं 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 शरणं गच्छामि। वीरं शरणं गच्छामि, महावीरं शरणं गच्छामि। वीरं शरणं गच्छामि, महावीर शरणं गच्छामि। वीरं शरणं गच्छामि, महावीरं शरणं गच्छामि। वीरं शरणं गच्छामि, महावीरं शरणं गच्छामि। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तड़े सदा दे तू लोग। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो पावे 9 बार नमोकार मंत्र का ध्यान कीजिए। जय बोली पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोली चंदा प्रभु भगवान की। योग सिद्धाय सिद्ध बुद्धाय भद्रभावाय ही नमः। विश्व पूज्याय पूज्य भावाय शर्म कंदाय ही नमः। वागीश्वराय वागंभीराय वाग्मिताय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः।
ध्यानाय गुरुस्पर्शाय ध्यानसिद्धाध्वने गुरुशुभ्राय शुभरत्नाय रत्नत्रयीकारिणे श्रुतपाराय श्रुतसाराय श्रुतप्रदायिने गुरुगौरवाय मोक्षकन्दाय धीमते तेजोभानवे गुरुहेम महासरिते गुरुध्यानाङ्गये नमः गुरुसाकारसिद्धाय गुरुपरमार्थदायिने धर्ममार्गाय मार्गभद्राय गुणगरिष्ठाय हि नमः ज्ञानमत्ताय ज्ञानयज्ञाय ज्ञानसाराय हि नमः योगसाराय योगकाराय योगचन्द्राय हि नमः गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय हि नमः परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय हि नमः गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय अब जिन बनूं, जैन बना अब जिन बनूं, यही प्रभु से मांग। एक सेकंड भाभी, ये ना राउंड अक्षर वाला अरिहंत से चालू होगा। अरिहंत नहीं गैस कर पाते तो सिद्ध, सिद्ध नहीं तो आचार्य। और जब नहीं इस वाले में तो लाइन से ही आपको बताना है, गैस नहीं करना है। गैस वाले में आपको हैंड्स अप करना, वो मैं बता दूंगी कब ना आपको वो वाला राउंड है। अभी तो आपको लाइन से ही। हाँ, तो अभी अरिहंत को जैन बना अब जिन बनूं, यही प्रभु से मांग। ग ग अरिहंत के लिए। अच्छा, गए अक्षर पे टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4। अभी टाइम है आपके पास, अगर आप गैस कर पाए। अगर पूरा गाना होगा, आधा अधूरा नहीं। टिक टिक स्टॉप। मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगा, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जावांगा। गुरुवर मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगा, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जावांगा। गुरु हनुमान ने ऐसा जादू डाला है, सिद्ध को +5। सोना
एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, एक नाम साचा, एक नाम प्यारा। ले ले प्रभु का एक सहारा, एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, एक नाम साचा, एक नाम ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारे, मैं तो थारा ही रंग में रंग गयो रे।